हाय एवरीवन, केडी किड्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उपलब्ध हूँ एक मैथ का एक अच्छा सा टॉपिक वर्ग और वर्गमूल लेकर। आज हम सीखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। खास करके वर्गमूल, वर्ग तो सबसे ज़्यादा आसान होता है और खास करके वर्गमूल को देखेंगे कि हम इसे कौन-कौन विधि से बना सकते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों को हम समझेंगे। और लास्ट में हम आपको वर्ग और वर्गमूल का शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, मतलब वर्ग और वर्गमूल कितनी आसान सब मतलब कम समय में हम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं या जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह चीज फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे बनाते हैं, बेसिक चीज को समझेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आप कभी कभी भूल भी सकते हैं, ठीक है। उस समय आपका ये जो बेसिक तरीका है, आप बेसिक तरीका आपसे आप उस समय इस चीज को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, फिर लास्ट में आपको हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे हम आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गमूल पढ़ते हैं। ये काफी ज्यादा आसान चैप्टर है, इसे बहुत लोग भारी समझते हैं, भारी होता नहीं है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल का जो ये चैप्टर है, इसमें वर्ग सबसे ज्यादा आसान होता है। वर्ग क्या होता है कि वर्ग जब भी किसी संख्या का कहा जाता है निकालने के लिए, तो वर्ग किसी संख्या का अगर निकालना हो तो हम उसी संख्या को दो बार गुना करते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम 4 का निकालना है वर्ग, तो हम 4 को 4 से ही गुना करते हैं, ये हमारा वर्ग कहलाता है। 2 का वर्ग निकालना हो तो 2 को 2 से ही गुना करते हैं। मतलब कि जिस संख्या का वर्ग निकालना हो, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो, उसी संख्या को उस संख्या से एक बार गुना कर देते हैं, हमारा वर्ग निकल जाता है। जैसे कि अगर कोई पूछता है 2 का वर्ग निकालना, 2 का वर्ग निकालें, ठीक है। 2 का वर्ग क्या होता है, हम 2 को 2 बार गुना कर सकते हैं, या इसे हम पावर में 2 भी लिख सकते हैं। तो कितनी बार, 2 बार, ठीक है। 2 2 बार, 2 2 बार अर्थात 2 2 बार। इसको ऐसे पढ़ो, ठीक है, 2 2 बार, 2 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, मतलब कि 2 का वर्ग कितना होगा, 4। अगर हमको 4 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 4 का वर्ग निकालना है, तो इसके हम 4 के पावर में हम 2 डालेंगे। मतलब 4 कितनी बार, 2 बार। और इस तरह से हम 4 गुने 4 करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, 4 चौका 16, सॉरी 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का निकालना है, 5 का अगर हमको वर्ग निकालना है, 5 का स्क्वायर, 5 को के पावर में 2 डालेंगे, और 5 कितनी बार, 2 बार, 5 5 जा 20। तो ये तो सबसे आसान है कि किसी भी संख्या का वर्ग जब हम निकालना हो, जिस संख्या का भी वर्ग निकालना हो, उस संख्या को हम उसी से एक बार गुना कर देंगे। जैसे कि 5 का निकालना हो, 5 को 5 से एक बार गुना कर देंगे। 10 का निकालना हो तो हम 10 को 10 से गुना कर देंगे। अगर 10 का निकालना हो, 10 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, 10 के पावर में 2 देंगे और 10 गुने 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 100। ये है आसान तरीका वर्ग निकालने का, ठीक है। कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। आप किसी भी मतलब किसी भी क्लास में हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, हालांकि ये 7 से शुरू हो जाता है, 7 में भी पढ़ना है। और खास करके जो नवोदय सैनिक का जो तैयारी करते हैं, नवोदय स्कूल का, तो उसमें 1 से लेके कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में 1 से लेके 20 तक इसका वर्गमूल लिख देते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। 2 का निकालेंगे, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, ठीक है। इसी प्रकार हम 3 का निकालेंगे, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। 4 का निकालेंगे, 4 इंटू 4 कितना होगा, 60। 5 का निकालेंगे, 5 इंटू 5 कितना होगा, 25। 6 का निकालेंगे, कितना होगा, 6 इंटू 6 36, ठीक है। हम 20 तक इसको लिखते हैं। 7 का निकालेंगे, 7 इंटू 7 कितना होगा, 49। 8 का निकालेंगे, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 इंटू 9 इक्वल टू कितना होगा, 81। 10 का स्क्वायर निकालेंगे, 10 इंटू 10 कितना होगा, 100। इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हैं। 11 का निकालेंगे, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121। 12 का निकालेंगे, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144। 13 का निकालेंगे, 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 196। कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया ये याद नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप बार बार लिखो, जैसे कि हमें याद है लेकिन मैं फिर भी इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यह तरीका सिखा रहा हूँ, जब भी आपको नहीं याद हो, आप 1 से लेकर 20 तक को बार बार लिखने की कोशिश करो,
ठीक है, बार बार लिखने से क्या होता है कि आपको आसानी से याद हो जाता है। 15 का लिखेंगे तो 15 इंटू 15 क्या करेंगे 220। 16 का निकालेंगे 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256। इस प्रकार से हम 17 का निकालेंगे 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा 289। 18 का निकालेंगे 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा 324। 19 का निकालेंगे 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा 361। और 20 का निकालेंगे तो कितना होगा 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400। तो यह इतना आपको कम से कम मिनिमम इतना आपको याद रखना है। ऐसे लोग 30 तक भी याद रखते हैं कुछ लोग, बट मैं बोलूंगा कम से कम आपको 20 तक याद रखना है, ताकि 20 तक याद रखने से जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं वर्गमूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको बड़ी संख्या का भी वर्ग बताएंगे, बड़ी संख्या का हम कैसे निकालेंगे, 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम ये भी बताएंगे, या मतलब बता ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर हम वर्गमूल में चले जाएंगे तो फिर वर्गमूल का बताएंगे। तो मैं बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है वो मैं बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ बड़ी संख्याओं के वर्ग। बड़ी संख्याओं का वर्ग अर्थात 20 के बाद वाली संख्याओं का वर्ग, 20 से लगभग 100 तक देखेंगे, फिर 100 के बाद का देखेंगे। क्योंकि 20 से बाद वाले का वर्ग आप अगर 30 तक याद है तो और अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं भी याद करेंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप वर्ग निकाल सकते हैं, या वही गुना करने के मेथड से, मल्टीप्लाई मेथड से आप निकाल सकते हैं। हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको 21 का वर्ग निकालना है, 21 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आप ए समझिए, पहला जो डिजिट है 2 को ए समझिए, और जो सेकेंड डिजिट है 1 इसको बी समझिए। तो आपको सिंपल करना क्या है, एक चीज और समझना है कि जब भी हम 20 के बाद, मतलब वैसे तो 11 10 के बाद से ही होता है, 11 या 10 के बाद से जब भी हम किसी का वर्ग निकालते हैं तो लगभग 3 डिजिट का आता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे 11 का हमने स्क्वायर निकाला 3 डिजिट में आया 1 2 3, 12 का निकाला 3 डिजिट में आया, 13 का निकाला 3 डिजिट में आया, 14 का निकाला 3 डिजिट में आया। मतलब जब भी हम 11 के बाद 10 के बाद जब हम किसी चीज का, किसी भी नंबर का वर्ग निकालते हैं, लगभग 98 तक तो 4 आ जाता है, मतलब लगभग 31 तक तो 30 तक तो 3 डिजिट का आता है, और 30 के बाद जब हम निकालते हैं तो 4 डिजिट का आता है। तो यहाँ पे हम 30 तक जो निकालते हैं तो 3 डिजिट का आता है, तो हम यहाँ 3 डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, कि हमारा इसका भी जो वर्ग होगा वो 3 डिजिट में आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो बी का जो है, बी के डिजिट पे जो 1 है उसका स्क्वायर निकालेंगे। मतलब बी के डिजिट पे कौन है 1, 1 का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब बी का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 1 मतलब कि 1। तो ये बी वाला डिजिट हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट, तो बी का जो स्क्वायर निकालेंगे, बी का स्क्वायर निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, बी का स्क्वायर निकालेंगे अर्थात 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 आएगा और इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में आपको क्या करना है, ए इंटू बी करना है, और उसको इसका जो ये स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा ए की जगह पे क्या है 2, बी की जगह पे क्या है 1, और ये ऊपर वाला 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, तीनों को, 2 1 जा 2 2 जा 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे, और ये 4 को हम ले देंगे इस बीच में, और अब लास्ट में जो है हमारा ए, लास्ट में ये जो ए है, इस ए का स्क्वायर निकालना है। मतलब ए की जगह पे क्या है 2, हमको ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। मतलब ए का स्क्वायर क्या होता है, मतलब ए की जगह पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 4 हम यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात 21 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो 441 होगा। आप इसे नॉर्मल भी 21 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 21 इंटू 21 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। आप नॉर्मल से भी निकाल सकते हैं, वैसे इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया, एक बार और बता देते हैं कि जो लास्ट में है डिजिट उसका स्क्वायर निकालेंगे। हम लास्ट वाले डिजिट को बी मान लिया है, हमने बी का स्क्वायर निकाला है, बी का स्क्वायर कितना आया, बी की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर निकाले 1 आया, हमने लिख दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस ए और बी इस दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और जितना आएगा उसको ऊपर में जो ये स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमने 4 लिख दिया। मतलब ए को और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो हमने बीच में लिख दिया।
लास्ट में क्या करेंगे, जो पहला डिजिट है 2 उसका स्क्वायर निकालेंगे, ए की जगह पे वो है 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, हमने 4 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम अब 22 का निकाल के देखते हैं। अगर आप ये समझ गए होंगे तो हम 22 का निकाल यहाँ देखते हैं, 22 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। हम बताए हैं कि 30 तक जो आएगा 3 डिजिट का आएगा, 30 तक क्या आएगा, 3 डिजिट का आएगा। सबसे पहले इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये वाला 2 जो है लास्ट वाला 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा 4, हम यहाँ 4 लिख देते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 सा 4 और 4 को ऊपर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 सा 4 2 सा 8। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये हुआ पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, और थर्ड स्टेप में क्या करना है, पहला जो डिजिट है 2 उसका भी स्क्वायर निकाल देना है, 2 2 से कितना आ जाएगा 4, यहाँ लिखेगा, बन गया। ठीक है, एक और देखते हैं, थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। हम 25 का देखते हैं, 25 का स्क्वायर, तो हमें पता है कि 3 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। देखिए आप ये डब्बा बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं बनाएंगे तो नहीं भी बना सकते, बट हमने आपको ये समझाने के लिए डब्बा बनाया है ताकि डब्बा में फिल क्या कैसे करना है, और सेकेंड कि 30 तक ऐसे ही करना है। ठीक है, आप निकालिए, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, वैसे लिख देते हैं। ठीक है, 25 का निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, लास्ट में 5 है, पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25। यहां जो है ये लास्ट 5, वो 5 लिखेंगे लेकिन ये 2 नहीं लिखेंगे, ये 2 हमारा कैरी में चला जाएगा। ठीक है, यह जो 2 है हमारा कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा, इसको हम कैरी में रखें। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम जो पिछला 21 और 22 का निकाले हैं तो उसमें हमको कैरी वाला चीज नहीं आया था, क्योंकि जब हम 22 का स्क्वायर निकाले थे लास्ट वाले डिजिट का, तो हमारा क्या आया था, 2 का स्क्वायर निकाले तो 4 आया था, 2 2 जा 4 2 जा 8 आया था, और 2 2 जा 4 आया था, तो डिजिट जो है सेकेंड डिजिट वाला नंबर्स नहीं आए थे स्क्वायर करके। लेकिन अभी हम जब लास्ट वाले 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको 2 डिजिट आ रहा है, तो हम यहाँ 25 पूरा लिखना है कि 1 लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, लास्ट में जो 5 आएगा वो 5 लिखेंगे और बाकी जो ये 2 आएगा वो हमारा कैरी में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैरी में आ गया। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 में ये 2 ऐड करना है, तो 20 में ये वाला कैरी ऐड करेंगे तो कितना होगा 22, तो फिर हमारा कैरी में क्या बच जाएगा 2। अब तीसरे स्टेप में क्या किए थे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 में ये 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6, मतलब कि 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 625 आएगा। हमें आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम इस तरह से मतलब कैसे बना सकते हैं। एक बार एक चीज और बताते हैं, एक नंबर का और बताते हैं कैरी वाला, इसको रिपीट कर देते हैं और एक और फिर से बताते हैं। जब हम लास्ट का इसको सबसे पहले हम लास्ट का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हम जब निकाले तो हमारा 25 आया, तो 25 को सीधे 25 नहीं लिख देना है, हम 25 का जो ये लास्ट वाला 5 है इसको लिखेंगे और इस 2 को हम कैरी में डाल देंगे, ये हमारा कैरी में चला गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 और 10 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 जा 20 और 20 में ये वाला 2 को ऐड करते हैं, ये 20 आया और 20 में ये 2 वाला ऐड किया तो कितना आएगा 22 आएगा, तो 22 का 2 और कैरी में क्या बचेगा 2, तो ये कैरी में है। और अब थर्ड स्टेप में पहला वाला का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 में हम ये वाला 2 ऐड कर दिए तो हमारा यह कितना है 4 2 6। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं 28 का स्क्वायर, तो ये भी 3 डिजिट में आएगा। ठीक है, 3 डिजिट में आएगा, तो हम 8 का सबसे पहले पहला स्टेप में क्या निकालेंगे, इस लास्ट वाले का स्क्वायर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तो हम 4 को लिखेंगे और ये हमारा 6 जो है वो कहाँ चला जाएगा कैरी में जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 8 को, मतलब 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर इसको हम ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 8 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 में ये वाला कैरी हम ये ऐड करेंगे। 32 में ये वाला कैरी ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38। तो 38 का 8 कैरी में 3 और अब ये लास्ट में थर्ड स्टेप में क्या करेंगे 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 और 4 में ये वाला 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से हम आगे का भी हम जो निकालेंगे मतलब 30 के बाद का जब जो भी निकालेंगे वो हम 30 के बाद वाला भी आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन आपको ये देना है कि 30 के बाद वाला नॉर्मली आपका 4 डिजिट 30 से लेके 98 99 तक का आपका 4 डिजिट का आता है। तो आप 4 डिजिट में भी इस प्रकार से बना सकते हैं। सो रफ कर देते हैं और 4 डिजिट का देखते हैं। अब हम 30 के बाद वाले का देखते हैं। 30 के बाद वाले का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 30 के बाद नॉर्मल स्टार्टिंग ही लेते हैं 32 ही लेते हैं, 32 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 30 के बाद जो लगभग जो भी चीजें स्क्वायर आती हैं वो 4 डिजिट में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ 4 डिजिट लिख लेते हैं। ठीक है, 4 डिजिट हमने लिख लिया, इसका स्क्वायर 4 डिजिट में आएगा। 32 का स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट में क्या है 2 का स्क्वायर निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप में सबसे लास्ट वाला का स्क्वायर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, हम यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए और ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 दूना 6 दूना 12। तो 12 का क्या लिखेंगे, हमने बताया था कि 12 का सिर्फ 12 का ये 2 लिखेंगे और ये 1 जो है वो कैरी में आ जाएगा तो हम 1 कैरी में डालेंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, लास्ट वाले 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 में ये वाला जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10। तो हम यहाँ 10 पे करते हैं, ये हमारा 10 से 24 आएगा। मतलब 32 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारा 10 से 24 आएगा, 1084 आएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार अगर आप बनाते किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक और आपको दिखाता हूं करके। ये 32 का हमारा 10 से 24 है। एक और संख्या का आपका निकालना है कि मान के चलिए आप कितना ले लें 48 ले लें। 48 का स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए इसका भी 4 डिजिट में आएगा तो 8 का स्क्वायर ले लीजिए। लास्ट वाला 8 का स्क्वायर किए तो कितना आ जाएगा 64। 8 का स्क्वायर आ जाएगा मतलब 8 इंटू 8 यानी कि 64 का 4 लिखेंगे, कैरी में कितना चला गया 6। और अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 8 करेंगे, 4 इंटू 8 सेकेंड स्टेप में 4 इंटू 8 और फिर ऊपर वाला 2 तो 4 इंटू 8 32 टू जा मतलब 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 का 0 कैरी में 7 और 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 में ये 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23। आई थिंक ये 2304 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आई होप आपको यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बड़ा संख्या लोग ज्यादातर 90 80 के आसपास की संख्याओं का जब पूछते हैं तो उसमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आई होप नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से बिना गुणा किए आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब आपको एक और ट्रिक बताते हैं। 90 80 के आसपास का जब भी आपको पूछेगा तो उसका जब भी आपको वर्ग निकालना होगा तो आप एक और मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 90 इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 90 80 के आसपास की संख्याओं का वर्ग पूछा जाता है एग्जाम में तो 90 80 के आसपास जो वर्ग पूछा जाता है तो आप इस मेथड से भी उसको बना सकते हैं। जैसे मैंने 32 31 का बताया, 32 का बताया, 48 का बताया, तो उस मेथड से भी बना सकते हैं। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं कि 90 के आसपास या 100 के आसपास या किसी भी संख्या का अगर आपका वर्ग पूछे तो आप एक और शॉर्टकट फॉर्मूला अपना, जैसे कि 98 का पूछ देता है तो 98 को आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 कर सकते हैं 98 को और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो लोग ए स्क्वायर इसको ए और बी मान लेते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम ए माने और इसको बी माने तो इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ सकते हैं। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम सेट करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। और इस पर भी लोग बहुत सारा बनाते हैं। ये हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस चला जाता है कि ये भी हमारा एक तरह से लॉन्ग प्रोसेस है। 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 100
इंटू बी की जगह पे क्या है 2, फिर प्लस डी की जगह पे स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये एक तरह का लंबा प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। फिर आप इस तरह से 100 का स्क्वायर निकालेंगे, 100 इतना आ जाएगा, फिर इतना 2 टू 4 400 आ जाएगा, प्लस 4 इसमें से इतना घटाइए, उसमें 4 जोड़िए, तो फिर आपका ये 9604 आ जाता है। मत करना है ये, एक तो समय लगता है कि वो उतना ही समय लेता है जितना कि हम उसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर में आप कर सकते हैं, आप इसको भी 20 प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का आप बना सकते हैं। मैंने वो मेथड बताया भी नहीं, और यहाँ भी यह मेथड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि 98 में कितना कम है, 98 जो है 100 से 2 कम है, तो 2 100 से 2 कम है, 2 आप अपनी तरफ से और कम कर लीजिए। मतलब ये तो ऑलरेडी 100 से 2 कम है, और 2 आप अपनी तरफ से कर लीजिए, मतलब आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 96 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब इसको 0,4 लिख दीजिए, बन जाएगा। हमने यहाँ 0,4 क्यों लिखा, क्योंकि हमने बोला है कि 100 तक जब आप जाते हैं, 99 तक जब जाते हैं, तो 4 डिजिट का संख्या बनता है, तो इस 4 डिजिट को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे 0 लगाया है, ठीक है। अब बोलिएगा नहीं ये आप रटा रटा बता रहे, नहीं, ये ट्रिक फॉर्म काम करता है। आपको 96 का ही निकालना है, निकाल के आप देख सकते हैं। जैसे कि 96 कितना है, 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम है, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो आप क्या कीजिए, 100 से 4 कम है तो 4 आप अपनी तरफ से भी कम कर लीजिए। तो 100 से 4 कम है तो 96, 4 मेरी तरफ से कम कीजिए तो 92, तो हम यहाँ लिखेंगे 92। और उसके बाद कितना कम था, यह 4 कम था ना, ओरिजिनल कितना कम था 4, उस 4 का स्क्वायर, मतलब जितना ओरिजिनल कम था उसी का सिर्फ स्क्वायर करना है, इस 4 का स्क्वायर कर देना है 60, तो 92 1 मतलब 6, ये आपका जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से आप और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपको 94 का निकालना है, मैं इसको रख कर देता हूँ, जैसे कि आपको 94 का निकालना है, तो 94 का भी आप निकाल सकते हैं, 94 का निकालिए, तो 94 कितना कम है, 6 कम है, 6 आप और कम कर दीजिए, तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 कम है, 6 और हम कम कर दिए, तो 94 से 6 और पीछे हम जाएंगे, मतलब कि हमको 12 जाना है, तो 100 में से 12 घटा दीजिए, कितना आएगा 88। अगर इस चीज को आप नहीं समझ रहे तो फिर से समझिए, 94 जो है हमारा 100 से 6 कम है, तो 6 तो वो ओरिजिनल कम है, 6 मेरे तरफ से कम कर दीजिए, मतलब कि 12 कम कर दीजिए, तो 100 में से 12 कम करेंगे कहाँ आएंगे 88 पर, और ओरिजिनल कितना कम था 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ मिटा देना है, मतलब मिला देना है, ये आपका 94 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स आसानी से समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स पे भी आप संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है लंबा बन जाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे वर्गमूल भी बताना है, इसलिए मैं अब जब मैं 90 का बता ही रहा हूँ, यही होता है कि जब मतलब पढ़ाने लगता हूँ ना, तो मुझे लगता है कोई भी चीज छोड़ू ना, और इस चक्कर में वीडियो बड़ा बन जाता है। जैसे कि अभी मैं 90 का बताया था, मेरे मन में चल रहा है कि 100 वाला भी बता ही, लेकिन चलो बता देता हूँ 100 वाला, ठीक है, क्योंकि 100 वाले में भी लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। देखिए आपको 102 का निकालना है, यहाँ प्रोसेस आपको 100 पे लेना है, 100 पे लेना है, तो 100 में 2 जोड़ना है, 100 में हम क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 100 में हमने 2 जोड़ा, 100 में 2 आप अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 में 2 हम और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 104। 2 100 से 2 ज्यादा है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल 2 ज्यादा है, हमने 2 और ज्यादा कर दिया, हमने किया ये 2 ज्यादा, तो हम कहाँ पहुंच गए, इस चारों को तीनों को जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच गए 104 पे। और ओरिजिनल कितना ज्यादा था 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। अब आप बोलिएगा कि भैया फिर आप जीरो क्यों ऐड कर दिए, देखिए जीरो हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि जब 100 के बाद का जब हम निकालते हैं ना, तो हमारा 5 डिजिट में स्क्वायर आता है, इस चीज को आपको समझना होगा कि 100 के बाद जब भी हम किसी चीज का भी स्क्वायर निकालेंगे, किसी भी चीज का नहीं, मतलब एक निश्चित संख्या तक, तो वह 100 से 200 300 200 तक आई थिंक, तो वो 5 डिजिट का लगभग आता है। तो 5 डिजिट वाले संख्याओं में आप 100, जैसे कि 106 का निकालना है, ठीक है, तो आप देखिए 100 से कितना, 106 जो है 100 से 6 ज्यादा है, ये ओरिजिनल 6 ज्यादा है, ओरिजिनल 6 आप और ज्यादा अपनी तरफ से कर दीजिए, तो ये कितना बन गया, इस तीनों को जोड़ेंगे, ये 6 ज्यादा है अब,
ठीक है, और 6 हम अपनी तरफ से लगा दिए तो कितना ज्यादा हो गया, 112 ज्यादा हो गया। हमने 112 मतलब तीनों को जोड़ 112 आ गया। अब ओरिजिनल कितना ज्यादा था, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो हम 36 यहाँ लगा। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स वर्ग निकालने का आपको मल्टीप्लाई करने से बचाएगा। आप इस ट्रिक को आप अपनाइए। आप एग्जाम में, नवोदय के एग्जाम में या कोई कंपटीशन एग्जाम में, रेलवे एसएससी का जो भी एग्जाम हो, उसमें आप बिना गुना किए आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे जो हमारा वर्गमूल है, कि वर्गमूल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। हम दोनों मेथड बताएंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमको कोई बोल देगा 144 का वर्गमूल निकालिए। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि वर्गमूल होता है क्या। देखिए, वर्गमूल पहले हम बता देते हैं कि वर्गमूल एक्चुअल में होता क्या है। वर्ग, जैसे कि अभी हमने वर्ग निकाला, ठीक है, मतलब कि हमने 2 का वर्ग निकाला तो कितना आया 4, 4 का वर्ग निकाला तो कितना आया 16। जब हम इसको सीधा में पढ़ते हैं कि 4 का वर्ग कितना होगा तो 16, 2 का वर्ग कितना होगा तो 4। जब हम सीधा पढ़ते हैं तो वर्ग पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको पलट दें, 16 पहले करे 4 को उधर कर, जब हम पलट देंगे तो इसको हम वर्गमूल बोलते हैं। ऐसे समझिए कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। मतलब आपको इस साइड वाला दे दिया जाएगा और इस साइड वाला आपको निकालना होगा। ठीक है, इसको हम अंडर रूट भी कहते हैं और वर्गमूल कहते हैं। मतलब किस संख्या का यह डबल है, किस संख्या का डबल मल्टीप्लीकेशन है, वो हमारा वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। 14 का वर्ग 16 ये 4 का वर्गमूल कितना, सॉरी 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और 16 का वर्गमूल कितना होगा तो हमारा 4 होगा। इस प्रकार हमारा 100 का वर्गमूल पूछेगा तो हमारा 100 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। मतलब जो हम उल्टा वे में चलते हैं, रिवर्स करते हैं वर्ग का, तो हमारा वर्गमूल आता है। ठीक है, वह वर्गमूल निकालने की हमारा 2 विधि है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा भाग विधि। चलिए हम निकालते हैं। अभी हमने सीखा है कि हमारा 12 का स्क्वायर जो हम निकालते हैं, तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना आता है 144। इसको हम कहते हैं कि 12 का वर्ग कितना 144। लेकिन जब हम उल्टा क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम पूछेंगे कि 144 का वर्गमूल बाबू बताओ कितना होगा। 144 का वर्गमूल कितना होगा, वही क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हम 144 उल्टा ये इधर कर दिए, 12 इधर मेरा आना चाहिए, तो हम बनाते हैं 144 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे समझ, यहाँ समझिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि जब भी हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही आएंगी। ठीक है, 2 से फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ 72, 2 से करते हैं तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे 1। नेक्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे 144 करेंगे, इसको रूट अंडर लिखेंगे। वर्गमूल का साइन रूट होता है। जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा तो आप उसको रूट के अंदर रखिए। ठीक है, इस रूट से ही आपका समझ में आ जाता है कि वह वर्गमूल है, यह एक साइन है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ कोई ना कोई संख्या का जोड़ा लगा है। ठीक है, तो जिस संख्या का जोड़ा लगा है उस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार है, और यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार है। मतलब जो बाहर में जो संख्या है सबको मैंने रूट में डाला। रूट में हमने क्यों डाला है, क्योंकि वर्गमूल का साइन होता है रूट। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 144 का वर्गमूल निकाले ये पढ़े, या सीधे रूट अंडर 144 बराबर व्हाट डाल दे वो पढ़े, दोनों सेम चीज है। या तो लिख के हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या डायरेक्ट ये रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होगा बताइए। इसका भी अर्थ वही होता है कि 144 का वर्गमूल निकालें। तो रूट में हमने डाल दिया, हमने रूट में जितना भी फैक्टराइजेशन आए हमने उसको डाल दिया, और हमने यहाँ पता चला कि यह 2 जो है जोड़े में है, यह 2 एक जोड़े में है, या 3 का भी एक जोड़ा है। मतलब जोड़ा लगाने से क्या होता है कि रूट जो होता है, रूट का मीनिंग होता है 1/2। जब हम जोड़ा लगाते हैं तो जोड़े से 1/2 का वो कैंसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जिस जिसका जोड़ा लगा है उसके ऊपर से रूट हट जाएगा, जिस जिसका जोड़ा लगा है उसके ऊपर से रूट हट जाएगा। तो हमारा ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा। 2 2 जा 4, 3 से कितना आ जाएगा हमारा
12 आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ नहीं बताया, यह आंसर तो आ गया, हम यहाँ ये नहीं बताया कि क्यों कटता है। बच्चे रीजन ये पूछेंगे कि आखिर क्यों कटता है, तो यहाँ समझिए, ये जो रूट होता है ना, इस रूट का एक्चुअल मीनिंग होता है वह होता है पावर में 1/2। इस रूट का जो मीनिंग होता है वो पावर में 1/2 होता है। तो जैसे हम 12 यहाँ 144 लिखेंगे, तो हम इसको जो हम लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ दो दो बार, तो 2 बार, 3 2 बार, ऐसे करके लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इस रूट को हम क्या कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस रूट का मीनिंग होता है पावर में 1/2। तो इस रूट के बदलाव में हम क्या कर सकते हैं, इस रूट के बदलाव में हम पावर में 1/2 डाल सकते हैं। और पावर में 1/2 डालने से क्या होगा, इसका भी पावर, ये पावर इसका भी तो होगा, ये पावर इसका भी होगा, और ये पावर इसका भी होगा। इस पावर को इस पावर से गुना करेंगे, फिर इस पावर को इस पावर से गुना करेंगे, फिर इसके पावर को इस पावर से गुना करेंगे। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 1 2, 3 का पावर 1 3, 2 2 जा 4 3 2 है। लेकिन ये जो लंबा प्रोसेस होता है यह हमें नहीं करना है, यह बहुत लॉन्ग मेथड में चला जाता है। यह बच्चों को समझाने के लिए मैंने बता दिया कि सर ये कटता कैसे, या भैया ये कटता कैसे। तो मैंने बता दिया कि यह क्यों कट जाता है, या मैं क्लास में ये क्यों सिखाता हूँ कि जब जोड़ा लग जाए उसके माथे पर से रूट हटा दो, जिसका जोड़ा लग गया उसके माथे पर से रूट हटा दो। मैं ये बच्चों को सिखाता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें, इस लॉन्ग प्रोसेस में ना जाए। ठीक है, ये आपको समझना भी नहीं है क्यों कटता है, उसका रीजन मैंने बता दिया है, आपको ये समझने की, ठीक है समझिए, अच्छी बात है। बट आपको इतना प्रोसेस यहाँ लिखना नहीं है, आपको यहाँ 3 से 4 स्टेप इसको कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, जिसका जोड़ा लग जाएगा उसके माथे पर से रूट हटा देना है। इस 2 का जोड़ा लग गया, इसके माथे पर से रूट हमने हटा दिया, हम 2 लिख दिया। इस 2 का जोड़ा लग गया, इसके माथे पर से रूट हट गया, मैंने ये 2 सिर्फ लिख दिया। इसके माथे पर से जोड़ा था, इसके माथे पर से रूट हट गया, 3 लिख दिया, 2 कितना आ गया। आई होप कि आपको ये अभाज्य रेखाखंड मेथड समझ में आ गया होगा। एक और संख्या देख लेते हैं, 256। आसान ले लें या कुछ भारी ले लें। हमने कितना निकाला, 32 का निकाला था ना, तो 32 का हमने स्क्वायर कितना बताया था आपको, 32 का हमने स्क्वायर निकाला था ना, कितना आया था 10/24। ठीक है, हम निकाल के देखते हैं 32 का, 2 से निकालिए, 2 5 जा 10 12, 2 से निकालिए, 2 2 जा 4, 5 जा 10, 2 6 जा 2, फिर 2 से निकालिए कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 28, फिर 2 से निकालो 24, फिर 2 से निकालो 32, फिर 2 से निकालो 16, फिर 2 से निकालो 8, फिर 2 से निकालो 4, फिर 2 से निकालो 2, फिर 2 से निकालो 2। मतलब कि रूट अंडर 10/24 बराबर कितना आता है, रूट अंडर 2 2 2 2 लिखना है, 2 2 2 2 2 2 2 2 फिर 2 और 2, कितना जोड़ा है। यहाँ देखिए जोड़ा लगा, जोड़ा लगा, जोड़ा लगा, सबका जोड़ा लगाना है, वर्ग है ना, वर्ग है तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, वर्गमूल है, 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए हम इसको लिखेंगे स्क्वायर, फिर इस 2 का स्क्वायर, फिर इस 2 का स्क्वायर, फिर इस 2 का स्क्वायर, और फिर इस 2 का स्क्वायर। जिसका स्क्वायर लग गया उसके माथा पर से रूट हटेगा, इसके 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 माथा पर से रूट हट जाएगा, जिसका जोड़ा लग गया। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। अब मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 6, कितना आ गया 16, 2 जा 32, 32 आंसर। मतलब 10/24 किसका, 10/24 का वर्गमूल कितना होगा 32। और उल्टा हम करेंगे तो 32 का वर्ग कितना होगा 10/24, अर्थात 32 का वर्ग जब हम पूछेंगे तो बोलेंगे 10/24, और जब हम उल्टा पूछेंगे कि 10/24 का वर्गमूल तो हम क्या बोलेंगे 32। ये समझना है, ये बस ये आपको वर्ग और वर्गमूल समझना है। जैसे कि यहां बोलेंगे कि 12 का वर्ग कितना होगा तो 144, और जब हम उल्टा पूछेंगे कि 144 का वर्गमूल कितना होगा तो क्या बोलेंगे 12। तो आई होप वर्गमूल निकालने का यह जो पहला मेथड है अभाज्य रेखाखंड विधि, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, मतलब कि डिवीजन मेथड।
इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। हम डिवीजन मेथड देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है क्योंकि समय का अभाव है। मैं रेगुलर वे में वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। इस वजह से सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में जितना से जितना हो सके टॉपिक को कंप्लीट करूँ, ताकि मुझे दोबारा उस चीज के लिए समय ना देना पड़े। हम डिवीजन मेथड देखते हैं कि डिवीजन मेथड से हम कैसे बनाते हैं। डिवीजन मेथड से बनाने से पहले हमें आपको यह जो हमने कहा था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सब आपको याद रखना ही होगा। याद रखने में यह डिवीजन मेथड में हमें मदद करता है बनाने में। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। यह हमें डिवीजन मेथड बनाने में मदद करता है। डिवीजन मेथड किस प्रकार से बनाया था वो देखिए। जैसे अभी हमने बनाया था कि 10 से 24 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 32, अर्थात 32 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 10 से 24। तो हम तो यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 32 निकाले। अब इसी 10 से 24 का वर्गमूल हम डिवीजन मेथड से निकाल के देखते हैं। तो जब भी हम 10 से 24 का डिवीजन मेथड हम बनाएंगे, हम अभी डिवीजन मेथड से बना रहे हैं, तो सिंपल जो आप डिवाइड कैसे करते थे, ऐसे डिवाइड किया जाता था ना, आप इस वाले पार्ट को सीधा कर देना, बस यही है डिवीजन मेथड में। और आप बना के देखते हैं। तो सब डिवीजन मेथड बनाने से पहले हम लास्ट से क्या करेंगे, जोड़ा लगाते हैं। हम लास्ट वाले सेक्शन से क्या करते हैं, जोड़ा लगाते थे। यहाँ 4 2 का हमने जोड़ा लगाया और यहाँ इस दोनों का हमने जोड़ा लगाया। ऊपर में हमने साइन खींच दिया है कि हमने जोड़ा पेयर कर दिया है, ठीक है। जितने भी डिजिट है सबको पेयर में कर दिया है। और हर पेयर को बार बार बनाया जाता है, हर पेयर को अलग अलग करके बनाया जाता है। मतलब कि हम यहाँ पहले 10 को सॉल्व करेंगे, फिर हम 24 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में पेयर लगाते हैं और हर पेयर को अलग अलग से बनाते हैं। सबसे पहले हम 10 को बनाएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि जब हम भाग लगाएंगे इसमें, तो जिस नंबर से भाग, इस स्क्वायर से ही भाग लगाएंगे। मतलब हमारा यहाँ 10 है, तो हम इस 10 को हम इस स्क्वायर से ही भाग लगाएंगे। 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा 4, 3 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 9, और 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा 16। लेकिन हमको अभी यहाँ 10 है, तो हम 4 से अगर भाग लगाएंगे तो 16 आ जाएगा, अर्थात हम यह 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमको भाई 3 से लगाना होगा, क्योंकि 3 से लगाए तब ना हमारा यहाँ 9 आएगा। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप बोलिएगा कि नहीं 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 9 कैसे आएगा। तो बाबू यहाँ देखो 3 2 बार है। अगर आप यहाँ 3 लिखोगे, 3 2 बार है ना, तो एक 3 यहाँ लिखोगे और एक 3 यहाँ लिखोगे तो 3 3 का कितना आएगा 9 आएगा ना। तो आप ऐसे समझ जाओ या यहाँ से समझ जाओ कि अगर 1 लगाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, चलेगा। 2 लगाएंगे 4 चलेगा, 3 लगाएंगे 9 चलेगा। जैसे ही 4 लगाएंगे तो 16 आ जा रहा है। मतलब एक 4 यहाँ, एक 4 यहाँ 16 लगेंगे, तो फिर 10 में से 16 तो हम घटा नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइड में तुमको घटाना भी पड़ता है। इसीलिए हम 3 से यहाँ लगाएंगे, ठीक है। पहला चीज आपको समझ में आ गया कि डिवीजन मेथड में हम पेयर लगाते हैं और हर पेयर को अलग अलग से बनाते हैं। पहला पेयर 10 था, 10 को बनाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा वर्ग से भाग इसमें लगेगा। तो 3 के वर्ग से भाग लगेगा 9। तो 3 है, यहाँ 2 बार लिखना है, तो एक 3 यहाँ लिखेंगे और एक 3 इस साइड लिखेंगे, और 3 3 9 आता है तो 9 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 1। अब इस 1 के बगल में यह जो 24 है पूरा उतरेगा, जोड़ा का जोड़ा उतरेगा 24। वहां उस भाग में क्या होता था, सिर्फ एक उतरता था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ दोनों उतरेगा, दोनों पेयर उतरेगा, ठीक है। दोनों पेयर हमने उतार दिए। ये लाइट बार बार देखना पड़ता है, अगर लाइट ऑफ हो जाएगा तो फिर आवाज नहीं आ पाएगा। और जैसे ही हम ये 24 हम यहाँ उतारेंगे, उसी समय क्या करना है, यह जो 3 है, यह 3 को हम इधर लिखेंगे एक बार और इस दोनों को जोड़ देंगे। 3 3 कितना आ जाएगा 6। और बनाने के क्रम में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहां से डबल यहां होना चाहिए जोड़ने के बाद। यहां तो हम घटाओ किए हैं, 10 में से 9 गया 1 और ये वाला जोड़ा उतार दिया, लेकिन इस दोनों में एक चीज और करना होता है। इस दोनों तरफ यहाँ जो हम लिखते हैं 3,
उसी 3 को एक बार ऐड कर देते हैं, 3 3 6, तो इसका डबल यहाँ है ना, तो यह डबल चलते रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि इधर जो होगा वो इधर का डबल होना चाहिए। अब हम देखेंगे 6 आ गया, इस 6 के बगल में क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और हम मेरा 124 आना चाहिए। अर्थात अगर हम यहाँ 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 2 बार है, अगर एक बार 1 देंगे यहाँ, एक 1 देंगे यहाँ, तो एक 1 देंगे यहाँ, तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो 1 दिए, 3 को भूल जाएंगे, अभी जो हम 1 दिए हैं उसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर हम यहाँ 1 बैठाएंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 बैठाएंगे, ये 2 बैठाएंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर भाग जब लगाएंगे, अगर 2 का स्क्वायर है ना, तो 1 2 ऊपर में लिखेंगे तो 1 2 नीचे में लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं 60, मतलब कि अगर यहाँ समझिए आप कि 6 के बगल में जो संख्या उतारेंगे उसी संख्या से मल्टीप्लाई ही करेंगे। 2 उतारेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 उतारेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 उतारेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 3 अगर 6 के बगल में उतारेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, यह ज्यादा हो रहा है 124, ठीक है। तो हम 2 के पास जाते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, 6, इस 6 के बगल में 2 उतारते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 8, तो हमारा 84 आया, ठीक है। नहीं, गलती कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई गलती हो गया, 2 2 जा 4 6 2 24, आ गया 24। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और एक 2 यहाँ लिखेंगे तो एक 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ गया, और घटाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है, घट गया। और लास्ट में क्या बताए थे हमने, यही 2 जो हम यहाँ लिखे हैं उस 2 को हम यहाँ पर लाकर ऐड कर देंगे, 2 2 4 और ये 6 का 6, यहाँ का डबल यहाँ आ गया और हमारा यह कट भी गया, अर्थात यहाँ जो आया वो हमारा आंसर हो जाएगा 32। यही होता है डिवीजन मेथड। थोड़ा ये टफ है, बट लंबे लंबे क्वेश्चन, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन का यह रामबाण है। जब बड़ा क्वेश्चन, जब मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बनता है, टफ मतलब कट नहीं रहा होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ प्राइम नंबर होते हैं वो बड़े बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं, तो जब नहीं करता है तो हम वहाँ यह रामबाण इलाज लगाते हैं, डिवीजन मेथड से बनाते हैं बड़े संख्याओं का। तो आई होप आपको यह डिवीजन मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो छोटा संख्या का यूज कर सकते हैं, एक छोटा सा संख्या लेके बनाते हैं। 256 का हमने अभी निकाला था कि 256 जो होता है, 16 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा 256 आता है, और जब 256 का वर्गमूल निकालते हैं उल्टा तो हमारा 16 आता है। तो वही 256 का अभी हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। 256 का हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं, तो हम यहाँ जोड़ा लगाएंगे लास्ट से हम जोड़ा लगाएं तो कितना है 56, लेकिन इसका जोड़ा तो लगा नहीं, तो इसका जोड़ा लगेगा नहीं तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम पहले 2 को ही भाग लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा, लगेगा भी तो पहले उसी को भाग लगाते, नहीं लगा तो इसको, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा छोड़ देना है, उसको ऐसे रखना। लेकिन जोड़ा हम हमेशा लास्ट से लगाएंगे, लास्ट 6 और 5 से जोड़ा लग गया इसका, लेकिन इसका नहीं लगा तो कोई बात नहीं, भाग लगाएंगे। तो 2 में हम भाग किससे लगा सकते हैं बताइए, 1 से लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 से लगाएंगे तो 4 पे पहुंच जाएंगे, मतलब बड़ा हो जाएगा, तो हमको 1 से ही लगाना पड़ेगा। 1 कितना बार है, 2 बार है, मतलब 1 इधर 1 लिखेंगे, 1 इधर 1 लिखेंगे। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2 हमने क्यों लिखा, बाबू इधर देखो कि 1 2 बार है, इसको 1 गुने 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 2 बार है अर्थात 2 गुने 2 बराबर 4 आएगा, 3 2 बार है अर्थात 3 गुने 3 बराबर 9 आएगा, तब ना 9 आता है, अर्थात 3 2 बार है मतलब 3 यहाँ 2 बार है तब 9 आया। तो 1 3 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 1 दिन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा। अभी हम 2 को बना रहे हैं, 50 से तो नहीं बना, 2 को बना रहे हैं, 56 नहीं लेंगे। तो 2 को बनाने के लिए तो हम अगर 2 लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, तो हमको 1 लेना होगा ना, पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे
यहाँ भी 1 उतारेंगे, 2 1 है, एक वहां करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद अब हम इस 1 को क्या कर देंगे, यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ का डबल हो गया। और अब जो यहाँ शेष बचा था उसमें हम 56 जो पेयर लगा था वो 56 हम यहाँ पे उतार देंगे। अब आता है यहाँ पर खेल कि आप इस 2 के बगल में क्या उतारिएगा, जो उतारिएगा उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका यहाँ 156 उड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 3, 2 के बगल में 3 उतार के देखते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 69 नहीं आया, हमको 156 पर जाना है तो हम 4 उतार के देखते हैं, 2 के बगल में हम 4 उतारते हैं, इस 2 के बगल में 4 लिखते हैं, तो 4 लिखेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जस्ट 16 कैरी में 1, 4 2 8 और 1 9, 96 आया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी बच्चे ये पूछते हैं कि अब हम इतना चेक करेंगे तो चेक करते रह जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा लास्ट में आपका 6 है ना, तो गौर कीजिएगा किसके वर्गमूल के लास्ट में 6 आता है, एक 4 में और एक 6 में, तो आप सीधे 4 और 6 यहाँ लिखिए, आपका क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे क्या था 4, किसके लास्ट में 4 आता है, तो एक आता है 2 के लास्ट में और एक आता है 8 के लास्ट में, तो आप या तो 2 लग के देखिए या 8 लग के देखिए, आ जाएगा। इससे भी आप इजी वे में पता कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट क्या लगाए कि हमारा ये जल्दी बन जाए। ठीक है, मतलब वंस डिजिट से, मतलब इकाई स्थान से आप पता कर सकते हैं कि हमको क्या लगाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर 159 रहता या 729 कुछ रहता, लास्ट में 9 रहता, तो हम देखते कि किसके लास्ट में 9 आ रहा है, एक 3 के लास्ट में आ रहा है और एक 7 के लास्ट में, तो या तो हम यहाँ 3 बैठा के देखते या 7 बैठा के देखते, वो कट रहा होता। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 6, तो हम या तो देखेंगे 4 के लास्ट में 6 आ रहा है और 6 के लास्ट में 6 आ रहा है, तो या तो 4 बैठाएंगे या 6, 4 बैठा है तो आया नहीं, 6 में निश्चित आ जाएगा, तो 2 के बगल में हम 6 बैठाते हैं, तो 2 के बगल में 6 दिखाएंगे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 कैरी में 3, 6 2 12 और 3 56 आ गया। तो यहाँ अगर हम 6 लिखेंगे, इसको बिठा देते हैं, तो एक 6 यहाँ लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारा 156 आएगा, ये कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और इसको हमको ऐड करना होता है, लास्ट में ऐड कर देंगे 6 6 12 कैरी में 1 2 3, यहाँ का डबल 32 आ गया, 16 का डबल 32 आ गया, और हमारा इस तरह से ये आंसर हो जाएगा 256 का अंडर रूट जो होगा तो हमारा कितना होगा 16 होगा, अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा 16 होगा, वर्गमूल जो होगा वो 16 होगा। तो आई होप आपको वर्गमूल भी समझ में आ गया होगा डिवीजन मेथड से। आप बड़े बड़े संख्याओं के वर्गमूल जो है डिवीजन मेथड से बना सकते हैं। यह वीडियो आपका लंबा शायद बन गया होगा, इसीलिए मैं अब तीसरा एग्जाम्पल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, या बता दो तीसरा एग्जाम्पल एक और बता ही देता हूँ, 3 डिजिट वाले हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, 3 डिजिट वाला बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, मैं इसको रफ कर दूँ क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। 3 डिजिट वाले एक संख्या का हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका देख लें, इसका देख लें 10201 का देख लेते हैं। 10201 का डिवीजन मेथड से देखते हैं। तो लास्ट से जोड़ा लगाओ, लास्ट से जोड़ा लगाए, लास्ट से जोड़ा लगाए, इस एक का जोड़ा नहीं लगा, तो जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 1 पहले डिवाइड कर दे। ये नहीं है कि जिसका जोड़ा, आप लास्ट से जोड़ा लगाइए। ठीक है, जिसका जोड़ा लग जाता है जोड़े में बनाएंगे उसको। ठीक है, तो पहले हम 1 का बनाएंगे, ऑफ कोर्स 1 का जो हमको लगाना है तो 1 से ही लगाना पड़ेगा, तब ना 1 आएगा, 2 का लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर घटेगा नहीं। 1 एक 1 यहाँ लिखेंगे, एक 1 यहाँ लिखेंगे, तो 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से 1 गया कट गया, अब हमारा क्या उतरेगा 0 2 उतरेगा, 0 2 उतरा। ठीक है, ये वाला 1 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 1 1 को ऐड करेंगे 2। अब 2 के बगल में हम यहाँ क्या उतारेंगे, जो उतारेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको इतना आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए हम 1 लिखते हैं और 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लिखे 2 के बगल में और 1 से ही मल्टीप्लाई किए 21, और यह 21 2 से ज्यादा है तो लगेगा नहीं, तो फिर घटेगा नहीं।
तो मतलब 20 यहाँ 02 है, इसका अर्थ यह 2 ही है, इसको 0 को मानिए ना मानिए बात बराबर है, अर्थात यह 2 ही और 2 में से 21, मतलब हम यहाँ 1 भी नहीं लिख सकते। 0 लिख के देखते हैं भाई, 0 लिखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 0 हो जाएगा, अर्थात हमको 0 लिखना पड़ेगा, तब हमको यहाँ 0 0 होगा, तब ना 2 में से 0 0 घटेगा। ठीक है, मतलब 1 में भी ज्यादा हो रहा है तो अर्थात हमको 0 लिखना होगा। ऐसे समझिए कि 1 लिखने पे भी ज्यादा हो रहा है, अर्थात हमको आगे वाला संख्या उतारना होगा। या तो आप वैसे समझ जाइए या आप ऐसे समझ जाइए कि 1 लिखने पर हमको ज्यादा आ रहा है, 21 यहाँ नहीं लिख सकते, अर्थात 1 से भी पीछे लिखना पड़ेगा, मतलब 0 लिखना पड़ेगा, और 0 लिखेंगे तो 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो 0 0 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, एक 0 यहाँ देते हैं, और 20 को 0 से गुना करते हैं तो हमको यहाँ पे 0 0 होगा, और घटाएंगे तो ये फिर 0 2 होगा। ठीक है, और फिर हम इस 0 को जोड़ देंगे तो हमारा 20 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 ही होगा। अब ये आगे वाला 0 1 यहाँ उतरेगा, अर्थात यह 2 0 1 बनेगा, और जब 2 0 1 बना तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई आएगा, आपको यह बताए अभी जस्ट, लास्ट में क्या है 1, 1 किसके लास्ट में आता है, एक 1 और एक 9, या तो 1 लगाओ या 9 लगाओ, 1 लगा के देखते हैं, हम यहाँ पे 1 उतारेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ 1 जैसे ही लिखेंगे, एक 1 यहाँ भी लिखेंगे, हमारा यह मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा, 2 नहीं भी लिखो, कट गया कट गया कट गया कट गया, और ये 1 को लास्ट में ऐड कर देंगे तो 2 0 2, यहाँ से डबल यहाँ आ गया, और यह हमारा 101 आंसर हो जाता है। तो ये हो गया, तो ये है हमारा पूरा का पूरा डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालने का। तो आई होप आपको वर्गमूल और वर्ग का आज का यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आसान से आप वर्ग और वर्गमूल निकालना भी सीखे होंगे। अगर आपको अभी भी किसी टॉपिक में मतलब कहीं कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में उस चीज को लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज की चर्चा अवश्य कर दूंगा। और तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको यह चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं मतलब कंटिन्यूअसली इस पर वीडियो डाला करूं। समय का थोड़ा अभाव है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, और इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ऑनलाइन मतलब जुड़ने का, वैसे तो ऑनलाइन हूँ ही, मतलब और डेली वे में आप लोगों से जुड़ सकूँ। अच्छा लगा, ठीक है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा यह टॉपिक। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।